दुनिया में करीब 7.5 लाख होटल हैं, लेकिन उनमें से 99.9% होटल तो आपको वही देते हैं, 4 दीवारें, एक बेड, एक लैंप और एक छोटा मिनी बार। लेकिन बाकी के 0.1% होटल वो होटल नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस है, वो इंजीनियरिंग के शानदार चमत्कार हैं। वो ऐसी जगहें हैं जहां आप रात बिताते हैं लेकिन ज़िंदगी भर याद रखते हैं। आज मैं आपको लेकर चलूँगा 20 सबसे अनोखे होटलों की एक शानदार यात्रा पर। हर होटल के साथ आपको बताऊंगा एक रात बिताने का असली खर्चा क्या है, ताकि आप जान सकें कि सपना देखना है या फिर बुकिंग करनी है। तो ये दोस्तों सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है। तो बिना किसी जल्दबाजी के चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 20 पर है द मंता रिजॉर्ट, पेम्बा आइलैंड, तंजानिया। अफ्रीका के पूर्वी तट पर जांजीबार से थोड़ा उत्तर में है ये पेम्बा द्वीप। यहाँ समुद्र इतना साफ है कि आप 20 मीटर नीचे तक देख सकते हैं। इसी समुद्र पर तैरता है द मांटा रिजॉर्ट का एक शानदार अंडर वाटर रूम। ये कोई सबमरीन नहीं है, ये एक 3 मंजिला ढांचा है। ऊपर की मंजिल सन डेक, 15 वर्ग मीटर आसमान के नीचे बैठने की जगह। बीच वाली मंजिल समुद्र की सतह पर लिविंग एरिया और बाथरूम, यहाँ से आप अच्छा व्यू देख सकते हैं। नीचे वाली मंजिल पानी के 4 मीटर नीचे, वो भी आपका बेडरूम। ये कमरा कांच से घिरा है, 360 डिग्री तो नहीं है, लेकिन 3 तरफ से खुला समुद्र। दीवारें एक्रिलिक ग्लास की 80 mm मोटी, जो शार्क के अटैक को भी झेल सके। ऊपर का ढांचा लकड़ी और स्टील का है और नीचे का हिस्सा बैलेस्ट टैंक से जुड़ा है ताकि ढांचा हिले नहीं। रात को जब आप लेटते हैं तो आपके ठीक ऊपर तैर रही होती हैं रीफ फिश, कभी ग्रुपर कभी स्टिंगरे। रोशनी बाहर से आती है, पानी से छनकर हरी नीली लहरों के साथ। आपको महसूस होगा कि आप एक जीवित एक्वेरियम के अंदर सो रहे हैं। यहाँ कोई टीवी नहीं है, कोई वाईफाई नहीं है, सिर्फ पानी की आवाज़, वो भी धीमी, गहरी और लगातार। इस होटल में रात रुकने की कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली, आपको कोई समुद्री बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हल्का हिलाव हमेशा रहता है। अगर आप क्लस्ट्रोफोबिया से डरते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। यहाँ रात में अचानक बड़ी मछली कान से टकरा जाती है, ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। एक रात रुकने की कीमत $955 पर पर्सन पर नाइट, यानी कि एक आदमी का खर्चा कम से कम 80 से 85 हज़ार रुपये। इसमें डिनर और ब्रेकफास्ट शामिल हैं और बेस्ट टाइम रुकने के लिए अगस्त से अक्टूबर के बीच में। नंबर 19, कोकोपेलीज केव, न्यू मैक्सिको, USA। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एक जगह है जिसे लोग केव ड्वेलिंग कहते हैं, लेकिन कोकोपेली लेव उससे बहुत आगे है। जियोलॉजी और आर्किटेक्चर की माने तो ये इतनी पुरानी है जब बलुआ पत्थर की असली गुफाएं हुआ करती थी। इसे बनाने में सिर्फ दीवारें नहीं इस्तेमाल करी गई, पूरे केव को जियोथर्मली इंसुलेटेड किया गया है। चट्टान की प्राकृतिक दीवारें 1.5 मीटर मोटी हैं, गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म। इस गुफा को 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में बदला गया है, लेकिन असल में ये एक बड़ा कमरा है जिसमें अलग अलग एरिया है। किंग साइज बेड, चट्टान के प्राकृतिक प्लेटफॉर्म पर, एडोब फायरप्लेस जो पूरे कमरे को रात में गर्म रखता है, फुल बाथरूम, कटे हुए पत्थर से बना शावर, छोटी रसोई, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर और छोटा सिंक। यहाँ कोई लिफ्ट नहीं है, यहाँ कोई सड़क नहीं है, आपको रैपलिंग करनी पड़ती है 15 फीट नीचे चट्टान पर, या फिर पीछे की तरफ से 145 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। रिसेप्शन नीचे है, चट्टान के आधार पर। आपको चेक इन करना होता है, फिर सामान लेकर ऊपर। रात को जब आप बाहर निकलते हैं तो सिर्फ डेजर्ट और स्टार्स। शहर की रोशनी 50 मील दूर है। आप सुन सकते हैं कोयोट्स की आवाज़, वो भी दूर से, हवा का रेगिस्तान में करहाना। यहाँ बिजली है, लेकिन सेलफोन का सिग्नल बहुत कमज़ोर, वाईफाई नहीं है और ये जानबूझकर है। मालिक कहते हैं, वी डोंट सेल स्लीप, वी सेल आइसोलेशन। ये होटल उनके लिए है जो शोर से नहीं बल्कि शून्य से डील कर सकते हैं। एक रात रुकने का किराया $220 पर नाइट, 1 से 2 लोगों के लिए, कम से कम
15 से 20,000 के बीच में। इसमें ब्रेकफास्ट शामिल है जो आपके कमरे में पहले से ही रख दिया जाता है। मिनिमम स्टे 1 रात, लेकिन लोग ज़्यादातर 1 से 2 रातें रुकना पसंद करते हैं। नंबर 18, द जिराफ मैनोर, नायरोबी, केनिया। केनिया की राजधानी नायरोबी से सिर्फ 20 मिनट दूर है ये जिराफ मैनोर। ये कोई जू नहीं है, नाम से ऐसा लगता होगा। ये एक लग्जरी होटल है जिसमें 12 कमरे हैं। मैनर 1932 में बना था, फुली ब्रिटिश कॉन्सेप्ट पर। लकड़ी की छतें, ठंडे पत्थर के फर्श, लेकिन खिड़कियां जानबूझकर बड़ी और नीची बनाई गई हैं, सिर्फ जिराफ के लिए। खिड़कियां ज़मीन से सिर्फ 3 फुट ऊपर हैं, ताकि जिराफ अपनी 6 फुट लंबी गर्दन आसानी से अंदर डाल सके। यहाँ के असली रेजिडेंट हैं रॉथस्चाइल्ड जिराफ। ये जिराफ विलुप्त होने के कगार पर थे। 1970 के दशक में सिर्फ 120 ही बचे थे। आज इस मैनर का पूरा मकसद है इनकी प्रजनन और संरक्षण। हर जिराफ का नाम डेजी, लेन, कैली इस तरीके से रखा गया है। हर जिराफ का स्वभाव अलग है, कुछ शर्मीले, कुछ बोल्ड। स्टाफ को याद रहता है कौन सा जिराफ किस खिड़की पर आता है। सुबह 7:30 से 9 बजे जिराफ अपने आप आ जाते हैं। स्टाफ के द्वारा आपको कुछ विशेष पैलेट्स दिए जाते हैं जो कि आप जिराफ को खिला सकते हैं। यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, बस जिराफ आपको नम्रता से घूरते हैं जैसे वो मेहमान हो और आप रेजिडेंट। सुबह की चाय बालकनी पर जिराफ के साथ। अगर आप इस होटल में रुकना चाहते हैं तो 2 लोगों के रुकने की कीमत लगभग 2 लाख रुपए। बुकिंग विंडो कम से कम 18 से 24 महीने पहले करवानी पड़ती है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन और वार्निंग्स, जो लोग वाइल्ड एनिमल से डरते हैं उनके लिए ये होटल नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, जिराफ को चॉकलेट या ब्रेड मत खिलाना, उनका पाचन खराब हो सकता है। नंबर 17, कोलारबायन इकोलॉज, स्वीडन। स्वीडन के कोलारबायन जंगल, जहाँ सेलफोन का सिग्नल खत्म हो जाता है। यहाँ है कोलारबायन इकोलॉज, जिसे यूरोप का मोस्ट प्रिमिटिव होटल कहा जाता है। आर्किटेक्चर की माने तो हर झोपड़ी लॉग हट से बनी है। छत घास और मिट्टी की है जो बारिश को रोकती है लेकिन हवा को अंदर आने देती है। दरवाजे पर भेड़ की खाल टंगी है ताकि ठंडक अंदर ना आए। खिड़कियाँ बहुत छोटी हैं, सिर्फ उतनी ही कि दिन का उजाला दिखे। हर झोपड़ी में सिर्फ इतना ही है, एक लकड़ी का बिस्तर, वो भी बर्च की लकड़ी से बना हुआ, भेड़ और एल्फ की खाल, वो भी बिस्तर पर, एक चूल्हा छोटा सा लोहे का जिसमें आप लकड़ी जलाते हैं, और एक मोमबत्ती रोशनी के लिए। कोई बिजली नहीं, कोई नल नहीं, कोई हीटर नहीं। सुबह उठते ही आपको जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठा करना पड़ता है, फिर चूल्हा जलाना पड़ता है और फिर पास की झील से पानी लाना पड़ता है। सिर्फ साल के 7 महीने ही पानी बर्फ़ जैसा ठंडा रहता है। नहाना भी उसी झील में है, कोई शावर, कोई गीज़र नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, खाना भी आपको खुद ही बनाना पड़ता है। लॉज आपको सिर्फ ब्रेड, पनीर, अंडे, दलिया या माचिस देता है। बस इतना ही नहीं, आपको कुल्हाड़ी से लकड़ी भी खुद ही काटनी पड़ेगी अगर आपको गर्म खाना चाहिए। जंगल की गंध, गीली मिट्टी, देवदार और जलती हुई लकड़ी का धुआं, सिर्फ हवा और पक्षी और कोई मोटर नहीं। रात को पूरा अंधेरा, इतना ही सिर्फ कि आप अपनी सांस सुन सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस जो लोगों को यहाँ आए, 2022 के आंकड़ों के अनुसार 22,000 लोगों ने यहाँ बुकिंग करवाई, लेकिन सिर्फ 17% लोग ही यहाँ रुक सके। बाकी तो रातों रात भाग गए यहाँ से। एक रात रुकने की कीमत 2 लोगों के लिए $200 से $250, कम से कम 17 से 20,000 रुपये। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि अगर सब कुछ खुद ही करना है तो इतने पैसे क्यों देने। एक्चुअली इस होटल को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी फ़िलॉसफी है, जिसमें लोगों के लिए बनाया गया कि वो खुद की सेल्फ डिस्कवरी करें। लोग यहाँ आते हैं, खुद को परखते हैं, क्या वो बगैर दीवार के, बगैर फ़ोन के या बगैर किसी लग्जरी के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं या नहीं। नंबर 16, द केव्स, जमैका। जमैका के नेग्रल तट पर एक ऐसी जगह है जहाँ ज़मीन ख़त्म होती है और चट्टान शुरू होती है, द केव्स। यह एक रिजॉर्ट है जो पूरी तरह से नेचुरल लाइमस्टोन गुफाओं पर खड़ा है। ये गुफाएं ज्वालामुखी नहीं बल्कि समुद्री जीवाश्मों से बनी हैं। लाखों साल पहले यह समुद्र के नीचे थी। आज ये चट्टानें समुद्र से 12 मीटर ऊपर हैं।
रिजॉर्ट में 12 कॉटेज हैं। हर एक हाथ से कटी हुई चूने की पत्थर से बना है। कॉटेज की छतें पाम लीव्स की हैं जो साल में 2 बार बदली जाती हैं। कोई एयर कंडीशनिंग नहीं, सिर्फ सीलिंग फैन और समुद्र की हवा। सबसे खास बात, गुफा में बना डाइनिंग एरिया। ये गुफा नेचुरल रूप से 15 मीटर अंदर तक जाती है। रात में 200 से अधिक मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। बिजली की एक लाइट नहीं, छत के ऊपर लटाएं होती हैं। नीचे समुद्र का पानी चट्टानों से टकराता है। यहाँ एक प्राकृतिक जकूजी भी है, वो भी चट्टानों के बीचों बीच। गर्म पानी नहीं बल्कि वेव्स का नेचुरल फ्लो जो चट्टान के गड्ढे में भरता है। पानी हमेशा ठंडा रहता है, लेकिन आप बैठते हैं और लहरें आपको धीरे धीरे झुलाती हैं। 1970 और 80 के दशक में यहाँ बॉब मार्ले आते थे, ना सिर्फ गाना लिखने बल्कि गुफा में घंटों बैठने। रिजॉर्ट ने आज भी उनका मन पसंदीदा टेबल वैसे ही रखा है, गुफा के अंदर वाले कोने में, जो टेबल बॉब्स कॉर्नर कहलाता है और उस पर कोई नहीं बैठ सकता। यहाँ कोई एक्टिविटी डायरेक्टर नहीं है, कोई सनडांस पार्टी नहीं होती। लोग बस पढ़ते हैं, तैरते हैं और देखते हैं कि समुद्र कैसे रंग बदलता है, कभी नीला, कभी फिरोजी और कभी फिरोजी से बैंगनी। यहाँ आप प्राइवेट बीच पर लेट सकते हैं, जो सिर्फ लोगों के लिए अलाउड है जो मेहमान हैं। गंध समुद्री नमक और जलती हुई लकड़ियों की, और एहसास गुफा के अंदर बैठे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, समुद्र की आवाज़ और आपको अपनी मौजूदगी का एहसास होता है, वो भी बहुत गहरा। दोस्तों, एक रात रुकने की कीमत $550 से $750, तकरीबन 45 से 60 हज़ार के बीच में 2 लोगों की, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर शामिल है, वो भी दोनों गुफा के अंदर। और बेस्ट टाइम दिसंबर से अप्रैल, बारिश नहीं होती तब यहाँ समुद्र शांत होता है। नंबर 15, आइस होटल, जुकाजार्वी, स्वीडन। स्वीडन के जुकाजार्वी में एक आइस होटल है। ये कोई स्थायी इमारत नहीं है, ये हर साल बर्फ़ से बनती है। हर साल नवंबर में नदी से 1000 टन बर्फ़ और 30,000 टन स्नो निकाला जाता है। आर्किटेक्ट और कलाकार दुनिया भर से आते हैं, हर कमरे को अलग थीम देने के लिए। बर्फ़ की दीवारें 80 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। बिस्तर भी बर्फ़ का ही होता है, लेकिन उस पर फर और स्लीपिंग बैग होते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करें तो -30 तक होता है, लेकिन अंदर का तापमान -5। बाथरूम गर्म होते हैं, लेकिन वो एक अलग बिल्डिंग में है। आपको चेक इन के टाइम थर्मल सूट और बूट्स दिए जाते हैं। बिस्तर पर जाने से पहले आपको स्लीपिंग बैग में सिकुड़ना होता है। सुबह उठते ही स्टाफ के द्वारा आपको लिंगोन बेरी जूस दिया जाता है, वो भी एक बर्फ़ के ग्लास में। नाश्ता गर्म मिलता है, लेकिन एक खुले रेस्टोरेंट में। चैलेंजेस उन लोगों के हैं जिनको ठंड से एलर्जी है, अगर आपको है तो मत जाइए। कीमत की बात करें तो एक रात रुकने का खर्चा कम से कम $200, बेसिक आइस रूम का, जो कि करीबन 17 से 18 हज़ार रुपये। अगर आप लोगों को गर्म कमरे में रुकना है, जिन्हें वार्म रूम्स कहा जाता है, वो लकड़ी के हैं, वहाँ एक रात रुकने की कीमत $400। और अगर आपको आर्ट स्वीट्स में रुकना है, जो कि स्पेशल आइस स्कल्पचर्स हैं जहाँ पर, वहाँ $500 से $700, मतलब कम से कम 50 से 60 हज़ार। और रुकने का सही मौसम दिसंबर से अप्रैल, बर्फ़ पिघलने से पहले। नंबर 14, मोंटाना मैजिका लॉज, चिली। चिली के पेंटागोनिया में एक होटल है, ज्वालामुखी जैसा बना हुआ है। मोंटाना मैजिका मतलब मैजिक माउंटेन। यह होटल वहाँ के नेशनल पार्क के अंदर है, जहाँ साल भर बारिश होती है। इसलिए होटल की बाहरी दीवारें मांस और फर्न से ढकी हुई हैं, प्राकृतिक इंसुलेशन के लिए। छत पर से एक छोटा सा झरना गिरता है, जो असल में एक छोटी नदी है। दीवारें रेडवुड की लकड़ी से बनी हुई हैं, और फर्श की बात करें तो एक हाथ से तराशे हुए पत्थर से कलाकारी करी गई है। फर्नीचर की बात करें तो स्टंप टेबल जंगल के गिरे पेड़ों से बना हुआ, फायरप्लेस हर कमरे में पत्थर से बना हुआ। यहाँ कोई सड़क नहीं है, आपको पार्किंग से 2 घंटे जंगल ट्रैक करना पड़ता है, कीचड़, पुल और झरने पार करके। होटल वैसे आप लोगों को घोड़े और खच्चर की फैसिलिटी भी देता है, लेकिन अगर आप ट्रैकिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है। हर कमरे में कोई टीवी नहीं है, कोई वाईफाई नहीं है। बिजली है, लेकिन हाइड्रो जनरेटर से, पानी के दबाव से। आप जो कर सकते हैं, फायरप्लेस के पास बैठना, झरने का शोर सुनना, बारिश को छत पर गिरते देखना। झरना 24 घंटे चलता है, इतना तेज है कि आपको सोने में थोड़ा समय लगेगा। दृश्य की बात करें
तो कोहरा हर सुबह बहुत घना होता है, जो कि दोपहर तक छट ही जाता है। ट्रैक थोड़ा थकाऊ है, बारिश बार बार पड़ती रहती है, कोई फैंसी सर्विस तो है नहीं। ये रफ लग्जरी है, यानी आपको गंदगी और सुंदरता दोनों मिलेगी। कीमत की बात करें तो 300 से $450 पर नाइट, यानी करीब 25,000 से 40,000 के बीच में 2 लोगों के लिए। इसमें ट्रैक गाइड शामिल है। अगर आपको ट्रैक नहीं करना चाहते तो घोड़े या खच्चर आदि की सुविधा भी है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। बेस्ट टाइम दिसंबर से मार्च, गर्मी का है, उस समय बारिश फिर भी थोड़ी कम पड़ती है। नंबर 13, अट्रैप रीव्स बबल होटल, फ्रांस। फ्रांस के प्यूगेट गांव में बबल होटल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, जैसे आप बिना दीवारों के सो रहे हों। ये बुलबुले पीवीसी और थर्मोप्लास्टिक से बने हैं। मोटाई औसतन 3 mm। इन्फ्लेटेबल हैं, यानी हर बार हवा भरकर खड़े किए जाते हैं। हर बबल का साइज 3.5 से 4.5 मीटर तक होता है। अंदर साइलेंट वेंटिलेशन सिस्टम होता है ताकि कोई शोर ना हो। रात में ओस भी नहीं जमती क्योंकि बबल डबल लेयर है। इंटीरियर की बात करें तो एक डबल बेड, वो भी पंखों वाला, एक छोटा फर्नीचर लकड़ी का और एक टेबल लैंप जो कि सोलर से चलता है। बाथरूम और शावर 30 मीटर की दूरी पर हैं और रात को उठना पड़े तो टॉर्च लेकर चलना पड़ता है। रात को बबल के अंदर आप लेटे हैं और ऊपर सिर्फ स्टार्स और चांद, बगल में पेड़, उल्लू की आवाज़ और हिरण। बाकी बबल के अंदर गर्मी होती है क्योंकि अंदर हीटर लगा हुआ है। इन बबल्स की प्लेसमेंट जंगल में की गई है और हर बबल के बीच की दूरी औसतन 50 मीटर की होती है। एक रात रुकने की कीमत $250 से $300, यानी करीब 20 से 30,000 2 लोगों के लिए। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, जो बबल के अंदर ही पिकनिक बास्केट में दिया जाता है। नंबर 12, द ट्री होटल, हराड्स, स्वीडन। स्वीडन के हराड्स के जंगलों में द फेमस द ट्री होटल। हर रूम एक आर्किटेक्ट का सपना होता है। यहाँ 7 अलग अलग कमरे हैं, हर एक पूरी तरह से अलग। कमरे के आर्किटेक्चर की बात करी जाए तो एक छोटा सा माइक्रो क्यूब 4x4 का, जो पूरी तरह से रिफ्लेक्टिव ग्लास से ढका हुआ है, ये जंगल में गायब हो जाता है और अगर इससे पक्षी टकराएं, और उनकी सेफ्टी के लिए इस पे अल्ट्रावायलेट पैटर्न लगा हुआ है। अंदर एक छोटा बेडरूम, बाथरूम, ये 2 चीज़ें उपलब्ध हैं। हर रूम को एक अलग नाम से जाना जाता है, कोई द यूएफओ रूम तो कोई पक्षी का घोंसला। पर इस पूरे होटल की सबसे खास बात इसका 7वां कमरा, जो कि पाइन की लकड़ी से बना हुआ है। 10 मीटर ऊपर छत पर ओपन एयर टेरेस, वो भी घास से ढका हुआ। अंदर 3 बेडरूम, 2 बाथरूम और एक लिविंग रूम। हर कमरा 4 से 10 मीटर ऊपर बना हुआ है। पहुंचने के लिए रैंप या रस्सी के पुल की जरूरत पड़ती है, कोई लिफ्ट नहीं है। सबसे खास बात यहाँ का सन्नाटा और हरियाली, जो कि असली प्रीमियम चीज़ है। रात को आप देवदार के पेड़ों की चोटी पर सोते हैं। हवा चलती है तो थोड़ा बहुत कमरा हिलता है, लेकिन सर्दियों में सबसे खास चीज़, अगर आप खिड़की से बाहर देखें तो अरोरा लाइट्स देखने को मिलती हैं। यहाँ रात रुकने की कीमत हर कमरे के हिसाब से अलग अलग है। अगर सबसे शानदार कमरा, जो कि 7वां कमरा है, वहाँ एक रात रुकने की कीमत $1100। अगर चिड़िया के घोंसले की बात करी जाए तो वहाँ रुकने की कीमत $500 से $700 पर नाइट। यूएफओ रूम की बात करी जाए तो करीबन $1000 से $1200। ये सभी दाम 2 लोगों के लिए हैं, कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में। नंबर 11, द पोसाइडन अंडर सी रिजॉर्ट, जो कि फिजी में है। फिजी के रंगीरो द्वीप पर एक है पोसाइडन रिजॉर्ट। ये दुनिया का सबसे महंगा अंडर वाटर होटल तो नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे शानदार और सबसे हैवी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। इस होटल की खास बात, यहाँ सिर्फ एक ही कमरा है, जिसे नीचे मीनिंग स्वीट कहा जाता है। दीवारें चांदी की बनी हुई हैं, बिजली नहीं है, टॉर्च और मोमबत्तियों से काम चलाना पड़ता है। तापमान 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर। इंटीरियर की बात करें तो एक डबल बेड है जो मोटे कंबलों के साथ मिलता है, एक इमरजेंसी फ़ोन और एक बायो टॉयलेट। डिनर भी खान के अंदर ही खाना पड़ता है। मेन्यू की बात करें तो जो लोकल स्वीडिश डिश हैं वो ही मिलती हैं आप। इस होटल में एक रात रुकने की कीमत 10 से 12 लाख रुपए, जिसमें पूरे रिजॉर्ट का एक्सेस, प्राइवेट शेफ, सबमरीन राइड और स्कूबा डाइव भी शामिल है। नंबर 10 पर है द साला सिल्वर माइन, स्वीडन। स्वीडन की चांदी की खान, जमीन से 155 मीटर नीचे। ये कोई फिल्म का सेट नहीं है, ये है एक असली होटल। ये खान 16वीं शताब्दी से चली आ रही है। यहाँ 500 सालों से ज़्यादा चांदी निकाली जा रही थी।
1990 के दशक में खान को बंद कर दिया गया, फिर 2010 में इसे एक होटल में तब्दील कर दिया गया। ये एक सबमर्सिबल स्ट्रक्चर है, समुद्र तल से 40 फीट नीचे पानी के अंदर 2 एकड़ का एरिया। हर कमरे में एक्रिलिक की खिड़कियां, वो भी 7 इंच मोटी। ऊपर एक फ्लोटिंग डेक जहां रेस्टोरेंट और पुल है। नीचे लिफ्ट से जाने का प्रबंध भी है। इंटीरियर की बात करें तो इस होटल के अंदर 12 अंडर वाटर स्वीट्स हैं। हर स्वीट 50 मीटर के एरिया में फैला हुआ है। किंग साइज बेड, समुद्र की ओर मुंह करके, प्राइवेट बाथरूम शीशे की दीवारों के साथ। आप शावर लेते शार्क को भी देख सकते हैं। गर्म पानी, एसी, वाईफाई सब कुछ है इस होटल में। रात को जब आप सोते हैं तो शार्क और फिशेस आपकी खिड़की के ठीक बाहर। एक्सपीरियंस ऐसा लगता है जैसे आप किसी एक्वेरियम के अंदर हैं। इस होटल में रुकने के लिए आपसे एक मेडिकल डिस्क्लेमर भी साइन करवाया जाता है कि आप मौके पर पैनिक नहीं करेंगे। एक रात रुकने की कीमत $500 से $700, यानी करीबन 40 से 60 हज़ार रुपए के बीच में, वो भी 2 लोगों के लिए। इसमें डिनर, ब्रेकफास्ट और 2 घंटे का माइंड टूर भी शामिल है। नंबर 9, पलासियो दी साल, बोलीविया। बोलीविया के उजूनी नमक की झील पर पलासियो दी साल, ये दुनिया का पहला और इकलौता नमक का होटल है। इस होटल के नाम से ही पता लगता है कि पूरा होटल नमक का बना है। यहाँ की दीवारें, बिस्तर, टेबल, कुर्सियाँ सब ठोस नमक से तराशी गई हैं। फर्श भी ढीले नमक का ही बना है जो कि 5 सेंटीमीटर मोटा है। अब आप लोग सोचते होंगे कि अगर ये सब कुछ नमक का है तो बरसात में मेल्ट क्यों नहीं होता। ये क्वार्ट्स नमक है जो पानी में नहीं घुलता और होटल को हर 2 साल में नए नमक ब्लॉक से रिपेयर किया जाता है। इस होटल को सबसे पहले 1993 से 96 के बीच में बनाया गया था, लेकिन वो बारिश से पिघल गया था। फिर 2007 में पूरी तरह से न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इसे बनाया गया और इस बार वाटरप्रूफ नमक और इपॉक्सी का इस्तेमाल किया गया। कमरों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है और पानी बोरवेल से लिया जाता है। यह होटल पूरी लिस्ट का सबसे किफ़ायती होटल है। एक रात रुकने की कीमत $100 से $200 के बीच में, जो कि तकरीबन 10,000 से 20,000 रुपए के बीच में 2 लोगों के लिए। नंबर 8, फ्री स्पिरिट स्फीयर्स, कनाडा। कनाडा के वैंकूवर आइलैंड पर स्थित है ये होटल। ये गोल लकड़ी के कैप्सूल जैसा और पेड़ों से लटका हुआ एक फेमस होटल है जो कि अखरोट के छिलकों जैसा लगता है। हर स्फीयर को फाइबर ग्लास और लकड़ी से बनाया गया है। बाहर इपॉक्सी की कोटिंग भी करी गई है ताकि बारिश ना लगे। हर स्फीयर का डायामीटर 3.5 मीटर तक, वजन 450 किलो और ये पेड़ों से रस्सियों पर लटका हुआ है और रस्सियां जो कि स्टील कोर की। इंटीरियर की बात करी जाए तो एक गोल बेड आपको मिलता है अंदर, एक छोटा टॉयलेट, एक सिंक और गर्म हवा वाला ब्लोअर। हर एक स्फीयर 10 से 15 फीट ऊपर है ज़मीन से। पहुंचने के लिए रस्सी के पुल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हिलता रहता है। आपको पुल पर संतुलन बनाए रखना पड़ता है और इसको सिखाने के लिए आपको 5 मिनट का ट्यूटोरियल भी दिया जाता है। एक स्फीयर में 2 लोग रह सकते हैं, पर यदि आप ऊंचाई से डरते हैं तो पुल पार करना मुश्किल होगा। एक रात रुकने की कीमत $300 से $500, यानी करीबन 25 से 45 हज़ार के बीच में 2 लोगों के लिए, और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। नंबर 7, स्काई लॉज एडवेंचर स्वीट्स, पेरू। पेरू के सेक्रेड वैली में स्काई लॉज एडवेंचर स्वीट्स ये दुनिया का एक फेमस स्वीट है। 400 मीटर ऊपर चट्टान पर लटके पारदर्शी कैप्सूल। होटल के आर्किटेक्चर की बात करी जाए तो हर कैप्सूल एल्यूमिनियम और पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है। 7.5 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा, 600 किलो का ढांचा, स्टील की रस्सियों से चट्टान से जुड़ा हुआ। हर कैप्सूल 12 हुक से लटका है और हर हुक 1500 किलो तक का भार सहन कर सकती है। खिड़कियों की बात करें तो एक्रेलिक ग्लास की, 5 सेंटीमीटर मोटी और पूरा 360 डिग्री पारदर्शी। यहाँ कोई सीढ़ी नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है। अगर आपको अंदर जाना है तो हेलमेट और हार्नेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिप लाइन की बात करी जाए तो 200 मीटर लंबी, वो भी घाटी के ऊपर। टाइम लगता है, 1.5 घंटे की चढ़ाई है। गाइड साथ रहता है हमेशा। अंदर की बात करी जाए तो एक सिंगल बेड है या डबल बेड भी मिल सकता है, मेमोरी फोम के साथ। प्राइवेट बाथरूम मिलता है, गर्म पानी मिलता है, सोलर लाइट्स। रात को देखने को मिलती है घाटी की रोशनियाँ। हवा चले तो कैप्सूल थोड़ा बहुत हिलता है क्योंकि डिज़ाइन बना ही इस तरीके से है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप बादलों पर सो रहे हैं। सुबह उठते हैं, बादल आपके नीचे, जैसे आप प्लेन में हो।
इस शानदार होटल में एक रात रुकने की कीमत $450 से $600, तकरीबन 40 से 50 हज़ार के बीच में 2 लोगों के लिए। इसमें क्लाइंबिंग गियर, गाइड, डिनर, ब्रेकफास्ट और एक सर्टिफिकेट ऑफ ब्रेवरी भी शामिल है। अगला होटल है नंबर 6, कैक्स लॉटनन आर्कटिक रिजॉर्ट, जो कि फिनलैंड में है। एक शानदार होटल सेरासालिका फिनलैंड में, कांच के इग्लू जैसा, जहाँ की छत पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। हर इग्लू थर्मल ग्लास से बना है, 60 mm मोटा। ग्लास के अंदर LED हीटेड है ताकि बर्फ ना जमे। बाहर का तापमान -30 और अंदर का +20। ग्लास इंफ्रारेड रिफ्लेक्टिव भी है ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके। हर इग्लू के साइज की बात करी जाए तो 4 मीटर, कम से कम 2 लोग इजीली रह सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो डबल बेड मिलता है, वो भी एडजस्टेबल, ताकि रात को आप नॉर्दर्न लाइट्स देख सके। गर्म फर्श, प्राइवेट बाथरूम, कॉफी मेकर, ये सब इग्लू में आपको मिलता है। अगर आप सितंबर से लेकर मार्च के बीच में विजिट करते हैं तो 80% रातों में ऑरोरा बोरेलिस लाइट को देखा जा सकता है। हर इग्लू दूर दूर रखा गया है ताकि आपका पड़ोसी आपको ना देख सके, और रात में बाहर की रोशनी इग्लू को हल्का सा नीला कर देती है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है। इस शानदार होटल में एक रात रुकने की कीमत $500 से $800, यानी 40 से 70 हज़ार के बीच में, वो भी 2 लोगों के लिए। लेकिन अगर आप क्रिसमस या न्यू ईयर पे विजिट करते हैं तो यही कीमत कम से कम $1000 से $1200, जो कि 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में भी आ सकती है। इसमें ब्रेकफास्ट शामिल होता है, और अगर आपको रेंडियर की सफारी भी चाहिए तो उसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट्स करनी पड़ती। नंबर 5, द मोराका, कोनार्ड, मालदीव्स। मालदीव्स के रंगाली आइलैंड पर एक शानदार होटल, दुनिया का सबसे गहरा पानी के अंदर का विला। मोराका का मतलब है मूंगा। ढांचे के आकार के कारण ये नाम रखा गया है। इंजीनियरिंग की बात करें तो ऊपर एक डेक है, एक इन्फिनिटी पूल, एक लिविंग रूम, नीचे पूरा मास्टर बेडरूम जो कि समुद्र तल से 5 मीटर नीचे है। बेडरूम का एक्रेलिक डोम जो कि 180 डिग्री तक फुली कवर्ड है। इस होटल को बनाने में 10 महीने लगे और ये बना सिंगापुर में, फिर इसे मालदीव में जोड़ा गया। होटल के इंटीरियर की बात करें तो एक किंग साइज बेड है, बाथरूम है, एक छोटा रहने का कमरा है, वॉइस एक्टिवेटेड लाइट्स भी हैं। रात में मछलियां आपकी छत पर सोती हैं क्योंकि वो हीट और लाइट की ओर आती हैं। आप सोते हैं और आपके ठीक ऊपर स्टिंगरे, ग्रुपर, ये सब चीज़ें तैरती हैं। सुबह उठते हैं तो डोम के ऊपर बेबी शार्क तक हो सकती है। जैसा होटल वैसा दाम। इस होटल में एक रात रुकने की कीमत $20 से $25,000 के बीच में है, जो कि तकरीबन 15 से 20 लाख के बीच में आती है, जिसमें आपको एक प्राइवेट शेफ, बटलर, यॉट ट्रांसफर, डाइव गाइड और ऊपर के 3 कमरे शामिल हैं। मिनिमम स्टे आप यहाँ 3 रातों के लिए कर सकते हैं। एक खास बात, मोराका में आप पूरा विला तक बुक कर सकते हैं, ना कि सिर्फ नीचे वाला कमरा। ऊपर के कमरे सोने के लिए भी उपलब्ध हैं, लेकिन ज़्यादातर मेहमान नीचे ही सोते हैं। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, V8 होटल, द जर्मनी। जर्मनी के स्टटगार्ट में एक शानदार होटल, जैसा कि नाम से पता लगता है ये केवल कार प्रेमियों के लिए है, लेकिन बचकाना नहीं है। ये म्यूजियम लेवल की फुली डिटेल है। होटल मर्सिडीज बेंज संग्रहालय के सामने है। 12 ऑटो थीम वाले कमरे हैं और हर कमरा अपने आप में एक कलेक्शन कवर करता है। हर होटल के कमरे को एक यूनिक नाम दिया गया है। कोई ड्राइव इन रूम के नाम से मशहूर है, कोई गैराज रूम के हिसाब से, तो कोई मर्सिडीज बेंज के नाम से। अगर मर्सिडीज बेंज की बात करी जाए तो दीवार पर एक असली 1960 की मर्सिडीज लगी हुई है, आधी दीवार में धंसी हुई। शावर कार के हुड के नीचे है। वैसे ही गैराज रूम की बात करी जाए तो कमरा सर्विस स्टेशन जैसा है। पंप, टूल्स, ऑयल कैंस, बेड हाइड्रोलिक लिफ्ट पर आप बेड उठा सकते हैं और नीचे एक असली विंटेज कार रखी गई है। सुबह के ब्रेकफास्ट की बात करी जाए तो वो भी रेस्टोरेंट में पुरानी कारों के बीच में बैठकर। अगर आपको कारों से कोई खास लगाव नहीं है तो यह होटल आपको सिर्फ अजीब ही लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक रात रुकने की कीमत $200 से $400, तकरीबन 15 से 35 हज़ार के बीच में, 2 लोगों के लिए। गैराज रूम थोड़ा सा महंगा है, $350 से $450 के बीच में। नंबर 3, प्रोपेलर आइलैंड सिटी लॉज, बर्लिन। ये कोई होटल नहीं है, ये एक आर्ट प्रोजेक्ट है जो होटल बन गया। हर कमरा अलग है, हर कमरे में एक इमोशनल थीम है, कहीं डर, कहीं अकेलापन, तो कहीं सपना। फेमस आर्टिस्ट लॉर्स स्ट्रॉशन ने 1998 में इसे बनाना शुरू किया था। आज 40 से अधिक कमरे हैं, हर साल एक नया कमरा जुड़ता है।
ये लॉज फेमस है अपने 3 कमरों के लिए, जिसमें सबसे पहला द अपसाइड डाउन रूम, दूसरा द कॉफिन रूम और तीसरा द मिरर रूम। अगर अपसाइड डाउन रूम की बात करी जाए तो सारा फर्नीचर छत पर लटका हुआ है। बेड, टेबल, कुर्सियाँ, आप फर्श पर सोते हैं और सारा फर्नीचर आपके सर के ऊपर। सेकेंडली द कॉफिन रूम, सारी चीज़ें ताबूत के आकार में। और तीसरे की बात करी जाए द मिरर रूम, तो दीवारें, छत, फर्श सब शीशे का, आप अपने आप को हर कोने में महसूस करते हैं। इस लॉज में एक रात रुकने की कीमत $150 से $300 यानी 10 से 25 हज़ार के बीच में 2 लोगों के लिए। हर कमरे की कीमत अलग है। सबसे महंगा कमरा द मिरर रूम, जो कि $350 तक का भी हो सकता है। लिस्ट में अगला होटल द नल स्टर्न होटल, स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड के ट्यूबेल गांव में है। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, द नल स्टर्न, जिसका मतलब शून्य सितारे, मतलब 0 रेटिंग। ये कोई कैंपिंग नहीं है, ये एक रॉ अनुभव है, एक शानदार एक्सपीरियंस है। यहाँ कोई छत नहीं है, कोई दीवार नहीं है, एक डबल बेड, 2 नाइट स्टैंड, एक लैंप और एक वेटर, बाकी कुछ नहीं। यह होटल एक ग्रामीण क्षेत्र में बनाया गया है। आपका बेड निजी जमीन खुले छत के नीचे होगा। एक नज़दीकी इमारत है, एक पुराना बंकर, जहां बाथरूम और स्टोरेज भी है। आसपास कोई दूसरा होटल नहीं, सिर्फ दूर दूर तक घास के मैदान और पर्वत। अगर बारिश होगी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। इमरजेंसी प्रोटोकॉल के लिए अगर कोई तूफान आए तो होटल आपको बंकर में ले जाएगा। फैसिलिटीज़ की बात करी जाए तो एक बटलर हमेशा आपके पास खड़ा रहेगा काले सूट में, जो आपके लिए ब्रेकफास्ट लाएगा, वो भी लकड़ी की ट्रे पर। शैंपेन भी सर्व करेगा, जैसे मर्जी मौसम हो। चैलेंजेस की बात करें तो मौसम की मार है, पर यह भी अनुभव का हिस्सा है। प्राइवेसी कोई नहीं है, दूर से कोई भी आपको देख सकता है। होटल कहता है इफ़ यू आर शाय डोंट कम। कोई रिफंड पॉलिसी भी नहीं है अगर बरसात हो जाए। वो कहते हैं कि 0 रेटिंग की ईमानदारी है। कीमत की बात करें तो $250 से $350 पर नाइट, यानी 20 से 30 हज़ार के बीच में 2 लोगों के लिए। इसमें बंकर में बाथरूम, एक शैंपेन की बॉटल और एक वेटर शामिल है। तो आखिर में दुनिया का सबसे अनोखा होटल नंबर 1, जिसका नाम है जूल्स अंडरसी लॉज, जो कि फ्लोरिडा USA में है। ये पहले एक रिसर्च लैब था, जिसे बाद में एक होटल में तब्दील कर दिया गया। यहाँ कोई रिसेप्शन नहीं है। 1970 के दशक में यहाँ पर एक अंडर वाटर रिसर्च लैब थी। 1990 में इसे होटल में बदल दिया गया, जो कि अंडर वाटर होटल के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। ये फ्लोरिडा कीज मरीन लगून के अंदर 30 फुट नीचे है। आपको स्कूबा सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो होटल 3 घंटे की ट्रेनिंग भी देता है उसी दिन। आप डाइव करके अंदर जाते हैं 30 फुट नीचे। कोई गेट नहीं, कोई लिफ्ट नहीं, सिर्फ पानी। इंटीरियर की बात करें तो हर कमरे में 42 इंच का पोर्थोल विंडो, एक डबल बेड, वो भी प्रेशराइज्ड कमरे में, गर्म पानी का शावर, एयर कंडीशनिंग, माइक्रोवेव और रेफ्रिजरेटर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खाने की बात करें तो डाइवर्स लेके आते हैं पानी के अंदर सीलबंद ड्राई बैग में। आप अपने कमरे में बैठे बैठे देखते हैं ग्रुपर मछलियां, पैरट फिश और पता नहीं कितनी अलग प्रजातियां। रात को बाहर सब कुछ काला हो जाता है, सिवाय आपके कमरे की रोशनी के, जो मछलियों को आकर्षित करती है। सुबह उठते ही एक डाइवर आपकी खिड़की पर दस्तक देता है, वो भी ब्रेकफास्ट लेकर। इस जबरदस्त होटल में एक रात रुकने की कीमत $1000 से $1500 यानी 80 से 1.5 लाख रुपए के बीच में, वो भी 2 लोगों के लिए। इसमें स्कूबा ट्रेनिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टैंक, डाइव गाइड, सब खाने और एक सर्टिफिकेट शामिल है। मिनिमम स्टे आप यहाँ 1 रात के लिए रुक सकते हैं। तो आखिरकार दोस्तों, हमने देखे 20 सबसे यूनिक और शानदार होटल, जो सुविधा के साथ साथ एक एहसास और एक्सपीरियंस बेचते हैं। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आप इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।